हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ का वर्कशीट आ रही हैं लगातार। और क्लास नाइन्थ का इंग्लिश का सिलेबस जो है वो रिवाइज़ हो गया है। जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिलीट कर दी गई हैं, और जो डिलीट किया गया पोर्शन है और जो अभी पोर्शन है यानी 2020-21 हम लोग के सिलेबस की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं 2020-21 के सिलेबस की। तो क्या क्या सिलेबस में चेंजेस हुए हैं और कौन सा सिलेबस डिलीट हुआ है और कौन से चैप्टर्स अभी हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। रीडिंग स्किल्स के इतने पीरियड्स आएंगे बेटा, राइटिंग स्किल्स के इतने पीरियड्स, लिटरेचर और सप्लीमेंट्री के इतने पीरियड्स। पार्ट ए में अनसीन पैसेज आता है, जिसमें उसमें क्या आएगा और कैसा पेपर होगा और क्या चीज़ें हैं जो डिलीट हुई हैं वो एक बार ध्यान से देख लीजिए बेटा। पार्ट ए में अनसीन पैसेज है 20 मार्क्स का, जिसमें आपको डिस्कसिव पैसेज दिया गया जाएगा जो आपने पढ़ा नहीं है, अनसीन है। तो उसमें 12 क्वेश्चन आएंगे, उन 12 में से आपको 10 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। ठीक है बच्चे, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा आता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा वो ऐसा आएगा बच्चे, उसमें भी आपको एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा, जिसमें शायद स्टैटिस्टिकल डाटा हो, कोई ग्राफ वगैरह हो या कोई पिक्चर दी हो। उसमें आपको 10 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, और उसमें भी 12 क्वेश्चन होते हैं। आपको 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। टोटल लेंथ जो होगी वो 600 to 700 वर्ड्स होगी। आगे चलते हैं। लिटरेचर टेक्स्ट बुक से जो आपके क्वेश्चन आंसर आने वाले वो इस तरह आने वाले हैं। 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, दोनों में से एक एक्सट्रैक्ट आपको करना है, और एक एक्सट्रैक्ट की वैल्यू होगी 5 मार्क्स। और इस तरह के एक एक्सट्रैक्ट यहाँ से होगा और एक एक्सट्रैक्ट यहाँ से होगा। ये होगा प्रोज और ये होगी नीचे वाली होगी पोयम या पोएट्री। ठीक है बच्चे। उसके बाद ग्रामर में आते हैं। 10 MCQ आते हैं ग्रामर में, जिसमें 12 होते हैं और 12 में से 10 आपको करने होते हैं। जो जो टॉपिक्स हैं आपके वो ये रहे। ये टॉपिक्स आएंगे बच्चे, ये वाले टॉपिक्स अभी इस साल आएंगे। कुछ टॉपिक्स डिलीट है वो उसके नीचे दिया गया है। टेंसेस आएंगे, मोडाल्स आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड आएगा, रिपोर्टेड स्पीच आएगा और डिटरमाइनर्स आएंगे। और जो नहीं आएगा पोर्शन, जो डिलीट कर दिया गया इस बार, आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये पोर्शंस डिलीट कर दिए गए। यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, नाउन और प्रीपोजिशन, ये डिलीट कर दिया गया है। ये सब कुछ आपको नोट करना है नोटबुक में, फर्स्ट पेज पे जो इंग्लिश की नोटबुक आप बना रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं राइटिंग पोर्शन पर। राइटिंग पोर्शन में भी बहुत सारा पोर्शन डिलीट कर दिया गया। एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा और एक स्टोरी राइटिंग आएगी, दोनों 5-5 मार्क्स के होंगे। ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में ऑप्शन है डायरी एंट्री भी हो सकती है, या तो पैराग्राफ होगा या साथ में डायरी एंट्री होगी। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। नीचे भी एक स्टोरी होगी, स्टोरी में से 2 क्वेश्चन होंगे, आपको एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, यानी कि 5 दूनी 10 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद आते हैं क्या पोर्शन डिलीट हुआ है। लेटर ऑन अ सिचुएशन जो था वो डिलीट कर दिया गया है। एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ था ऑन प्लेस एंड इवेंट, दैट हैज़ बीन डिलीटेड। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आते हैं लिटरेचर, जो कि 30 मार्क्स का होता है, आप जानते हैं। उसमें पहले 6 शॉर्ट आंसर्स आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 4 आपको करने होते हैं, 8 मार्क्स का होता है। उसके बाद बड़े क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से बड़े, इससे बड़े, तो उसमें भी 6 में से 4 आपको करने होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं, तो 12 मार्क्स यहाँ हो जाते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप एक बी हाइव से आता है बच्चे, और एक आता है आपका मूवमेंट से, सप्लीमेंट्री वाली बुक से। ठीक है बच्चे। और यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन आपके आते हैं बी हाइव से और मूवमेंट से। ठीक है, इस वाले पोर्शन में तो मूवमेंट से आपका एक तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, और एक क्वेश्चन आता है ये लॉन्ग आंसर टाइप, ये आता है यहाँ पर। ये 3 क्वेश्चंस आते हैं आपके मूवमेंट से। क्या डिलीट हो गए हैं, देखिए बी हाइव से जो चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं प्लीज़ मार्क कर लीजिए। ये डिलीट हो गया है लेक आइसले ऑफ एनएस3, स्नेक इन द मिरर, डक एंड द कैंगरू, काठमांडू, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट, सील। ठीक है। उसके बाद मूवमेंट से क्या रिलेट हो गया, मूवमेंट से डिलीट हो गया ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। ठीक है बच्चे। और आपकी वर्कबुक भी चलिए, ये था आपका मेरे ख्याल से सिलेबस आई हैव टॉक्ड अबाउट। इसके बाद जो ये 80 मार्क्स का हो गया आपका, और 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलने वाले हैं। वो आपको टीचर प्रोजेक्ट देंगी, और प्रोजेक्ट किस हिसाब से होगा वो टीचर खुद डिसाइड करेंगी। कुछ गाइडलाइंस हैं जो टीचर्स के काम की हैं, शायद आपके काम की नहीं है। पैरामीटर्स जो होंगे जिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे वो होगा आपका, देखिए ये वाले पोर्शंस होंगे जहाँ पर आपको पैरामीटर्स पे आपको देखो इंटरैक्टिव कॉम्पिटेंस, यानी कि आप डिस्कशन कर पाते हैं कि नहीं, फ्लुएंट इन इंग्लिश, आपकी इंग्लिश अच्छी है कि नहीं, प्रोनाउंसिएशन इन केस यू आर एबल टू प्रोनाउंस करेक्टली द इंग्लिश वर्ड्स, और लैंग्वेज को लेकर ये सारे पैरामीटर्स होंगे जिस पर आपका असेसमेंट किया जाएगा।
आई होप आई एम एबल टू क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो 80 मार्क्स का ये और 20 मार्क्स जो डिलीटेड सिलेबस है प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बाय बाय बच्चों।